हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम रेजोनेंस को पढ़ रहे थे। रेजोनेंस को हमने 6 भागों में क्लासिफाई किया था। ये हमारे ही बेस पर था। रेजोनेंस इस प्रकार से 6 भागों में क्लासिफाई नहीं होता है, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसको 6 भागों में क्लासिफाई कर दिया था, जिसमें से केस 1 की स्टडी हमने कर ली थी। आज हम केस 2 को पढ़ेंगे। देखो, केस 2 में मैं लेता हूं यहाँ पर केस सेकंड में मैं लेता हूं एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लॉन पेयर कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो लॉन पेयर के साथ में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और इस पर एक लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि देखो, खोलकर देखो इस स्ट्रक्चर को। कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं। इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 लॉन पेयर। अब आप देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज। इसका ऑर्बिटल डायग्राम यदि मैं आपको बनाकर बताऊं तो देखो, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होंगे वो कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, और ये कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल में लॉन पेयर उपस्थित है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। अब एक्चुअल्स में कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक्चुअली इसमें हो क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को दे दिया जाए, तो क्या स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाती है? हाइड्रोजन इस पर, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये वाला ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास एक लॉन पेयर मेरे पास ऑलरेडी है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन, और इस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। अब एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या हुआ है? ये ऐसा हुआ नहीं है, मैंने केवल समझाने के पर्पज से इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके आगे बनाई है ओनली। अब इसमें क्या हो कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको ये लॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देकर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर यहाँ से क्या कर दे? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दे। तो पाई बॉन्ड की जब ये फॉर्मेशन करेगा तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी लॉन पेयर मेरा आ चुका है, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, ये लॉन पेयर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से अब बार बार हम इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, तो एक्चुअली इसको डायरेक्ट कैसे लिखूंगा मैं? तो डायरेक्ट देखो, मैं इसी में डायरेक्ट बताता हूं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये मेरे पास इस CH2 पर एक लॉन पेयर है। तो यहां से क्या होगा? इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब इस कार्बन एटम पर आएगा, तो एक जो आ चुका होगा वो, और एक रह गया होगा, वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। एक्चुअली इस कार्बन एटम पर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को यहां से डोनेट कर देगा या दे देगा। तो एक्चुअली इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन ये जो स्वयं का है, और एक ये जो आ रहा है, ये दोनों मिलकर एक लॉन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, और नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये CH एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और एक रह गया, दोनों मिलकर क्या कर देंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये CH2 ग्रुप आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इससे ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी, और इसको दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और यहाँ दे दे, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल सकती है। तो इस तरह से ये 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारी बन जाती हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल में ये ले लेता हूं, यहाँ पर कोई लॉन पेयर है मेरे पास। अब एक्चुअली इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव का मींस क्या हुआ यहाँ पर कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो जैसे इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और एक्चुअली हो क्या जाएगा, देखो यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेगेटिव चार्ज था किसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां जा चुका है तो नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गया तो एक जो पहले से है वो और एक जो आ चुका है ये दोनों मिलकर लोन पेयर का फॉर्मेशन कर देंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार जब एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है लोन पेयर के साथ तो इस प्रकार की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहां पर बनती है। इनको हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए और ज्यादा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में डबल सिंगल एंड लोन पेयर, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी कि यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे दिया जाए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन रह गया वो और जो पहुंच रहा है वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, लोन पेयर का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए जाए तो एक्चुअली होगा क्या, देखो ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचेगा तो ये जो पहले से है वो और एक जो आ रहा है वो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस जगह पर और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। एक्चुअली डबल सिंगल एंड लोन पेयर, तो यहाँ पर ये भी कॉन्जुगेशन में है तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी और बन सकती है और वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन फिर इसको दे दे और यहाँ से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाए। और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ जाएगा तो ये रह गया जो और ये पहुंच गया जो, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और इस तरह से इसकी दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डबल सिंगल, एक्चुअली डबल सिंगल और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन था तो यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डबल सिंगल एंड नेगेटिव यानी कि लोन पेयर चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे, नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अब मैं बार बार इस तरह से आपको नहीं बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बार और देख सकते हो आप, इसका मतलब क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया। इस लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो और एक पहुंच गया वो, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और एक्चुअली इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और एक ऑलरेडी उपस्थित है, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे और क्या बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था और ये CH2, इस तरह से यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डबल सिंगल एंड नेगेटिव या लोन पेयर, यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन चल रहा है तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ दो और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दो आप, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए जाएंगे और ये इधर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये एज इट इज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक्चुअली कोई कार्बन एटम नहीं है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो इस तरह से ऑक्सीजन एटम भी इस प्रकार का कॉन्जुगेशन दर्शा सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन एटम को दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो और एक जो रह गया दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, CH2, यहाँ पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड
यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का है जो, और एक ये जो आ रहा है, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, लोन पेयर का फॉर्मेशन कर देंगे, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोन पेयर भी लगा सकते हो, नेगेटिव लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया, ये CH एज इट इज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो आया वो, और एक जो ऑलरेडी यहाँ पर रह चुका है, दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो चुका है, खत्म, और क्या रह जाएंगे, केवल इलेक्ट्रॉन पेयर शेष रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे और एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। इसमें देखते हैं हम ध्यान से, ये CH2, तो यहां से क्या होगा, अब देखो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो और जो रह गया दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो CH2 यहाँ पर एक लॉन पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये यहाँ पर CH आ जाएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है वो, और एक रह गया, दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है। एक्चुअली अब ऑक्सीजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेष बचा है, ये वाला, और ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास कम है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो 2 4 6 एंड ये 7। अब एक्चुअली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको अपना दे देगा, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस में चीजें ऐसी आ जानी चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉन से ना देखकर डायरेक्ट हम शिफ्ट कर सकें। तो CH2 एज इट इज, इस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो लॉन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पर CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो, और एक आ गया, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। और क्लोरीन पर अब नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन के पास 7, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम, तो यहाँ से लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा जो, और रह गया जो, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इधर आकर नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर कुछ भी लगा सकते हो आप, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक्चुअली यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, यहाँ से लॉन पेयर है, तो इस लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएं और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से एक लॉन पेयर जनरेट हो जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, डबल सिंगल एंड लॉन पेयर, यहाँ कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी। अब देखो यहाँ से लॉन पेयर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 2 3 4 5 रह गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर यहाँ जाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर यहाँ जनरेट रहेगा, और इस तरह से इसकी 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएंगी, और टोटल ये 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 5 बनेंगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन लॉन पेयर सिंगल डबल, और फिर आगे कंटिन्यू यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो यहाँ से इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, देखना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये वाले। यहाँ से CH2, अब यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज।
और ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ से अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए जाएं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर न्यू क्या बन जाएगी, ये ऊपर से तो एज इट इज चलेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो आएगा ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर क्या बना देगा, लोन पेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ज हमेशा एक छोड़कर एक शिफ्ट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गया जो और ये रह गया जो, ये मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुनः इस कार्बन को मिल जाए। तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर पुनः नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को देख के बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड जो लगे हुए हैं वो जस्ट अपोजिट हो चुके हैं। तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर चेंज हो चुकी है, बाकी स्टेबिलिटी में और एनर्जी में दोनों रिंग एक दूसरे के बिल्कुल समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेंगी ऊपर वाले की तरह ही। यहाँ से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ 1 2 3 और एक लोन पेयर यहाँ पर बचेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन के कारण और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दिए जाएंगे तो ये एज इट इज इधर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रहेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यदि आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, अब ये इधर जाए और ये यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये एज इट इज रहेगा, ऊपर एज इट इज रहेगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रहेगा और लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर दे दिया जाए और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुनः ऑक्सीजन पर दे दिए जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और दोबारा से यहाँ पर लोन पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलते ही पॉजिटिव हट जाएगा और ये बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर से फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल एक समान है, लेकिन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जहां पर हम देख सकते हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। आप अब इलेक्ट्रॉनों को कॉन्जुगेट करने की जगह डायरेक्ट होंगे तो खैर इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन हम डायरेक्ट ही सीख रहे हैं हम कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, बॉन्ड ये बॉन्ड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एज इट इज, ये एज इट इज। नेक्स्ट सिचुएशन में ये अपने से नेक्स्ट को देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले पर चले जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज। नेक्स्ट सिचुएशन में नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और डबल बॉन्ड के इधर आ जाएंगे। तो आप ध्यान दोगे कि तीनों ही स्ट्रक्चर जो बनी है ये बिल्कुल कॉमन है और एक ही समान है। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर चले जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 और लोन पेयर। अब हमें एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन है मेरे पास और 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी। तो कमी को हम किससे दर्शाते हैं, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर सभी नाइट्रोजनों पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में नेगेटिव, सिंगल और डबल, तो एक कॉन्जुगेशन तो इधर भी चल रहा है और यहाँ से लॉन पेयर, सिंगल और डबल एक कॉन्जुगेशन इधर भी चल रहा है। तो दोनों साइड से कॉन्जुगेशन चलने के कारण दोनों साइड से स्ट्रक्चर बन सकती हैं। तो मैं एक बार इधर से बना देता हूँ, एक बार इधर से बना देता हूँ। देखो इधर से बनाने पर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जाएं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से, एक लॉन पेयर है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो एक जो रह गया वो और एक यहाँ पर जो पहुंचा वो मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे और ये एजेटिव। अब देखो इधर तो कॉन्जुगेशन है नहीं, लॉन पेयर, सिंगल सिंगल, दो सिंगल बॉन्ड एक साथ आ चुके हैं, तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है नहीं, और ऊपर उल्टा चलेंगे तो यही बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, इधर वाली, कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर दिया जाए और ये इधर आ जाए। तो एक सिचुएशन दूसरी साइड से क्या बन जाएगी कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह से तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी, एक इधर से और एक इधर से। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है हमें कि लॉन पेयर, सिंगल, डबल, लॉन पेयर, सिंगल, डबल, दोनों साइड कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो आप कहीं से भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो हम किसी भी एक साइड से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसे देखना। तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जाएं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सिंगल सिंगल और यहाँ पर लॉन पेयर, सिंगल और डबल, तो यहाँ पर अभी कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाएं और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरे पास, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो लॉन पेयर, सिंगल, डबल, यहाँ पर भी रेजोनेंस चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, देखते ध्यान से। ये डबल यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब यदि मैं इसको और आगे बनाना चाहूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ दिए जाएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए जाएं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बन जाएगी मेरे पास कि यहाँ पर तो एज इट इज डबल बॉन्ड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यदि अगली सिचुएशन देखें तो मैं यहाँ से दूंगा और ये यहाँ पर, तो ये फर्स्ट सिचुएशन मेरे पास दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके द्वारा बनाई गई हैं। अब इस प्रकार के काफी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इस टॉपिक को काफी क्लियर किया है। अभी तक हमने रेजोनेंस में 2 केस पढ़ लिए हैं, एक तो डबल बॉन्ड का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन कर लिया और एक डबल बॉन्ड का लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन कर लिया है। अब हम तीसरा केस स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। तो केस थर्ड, केस थर्ड में मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करता हूँ। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको यदि स्ट्रक्चर को खोलकर लिखा जाए तो कुछ इस तरह से आ जाएगी ये स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन अटैच है एंड इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और इस पर एक लॉन पेयर है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना तो देखो, एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, 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 इस पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये तो मेरे पास सभी एटम्स हो गए और सिंगल बॉन्ड हो गए यहाँ पर। अब इसके पास एक p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनमें क्या हो रही है आपस में कोलेट्रल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समअपघटनिक विदलन होता है और इस विदलन के दौरान ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाती है।
ये अनपेयर्ड इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और बॉन्डिंग इन दोनों के बजाय अब यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी कि यहाँ से मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और होमोलाइटिक क्लीवेज में ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अनपेयर्ड रह जाएगा। तो CH2 ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, सिंगल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज आ जाएगा, ये CH और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। और इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है और इस तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दर्शाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए समअपघटनी विदलन। समअपघटनी विदलन में ये बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है तो वो समान रूप से बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। मान के चलो यहाँ पर समअपघटनी क्लीवेज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो बॉन्ड का क्या कर देगा फॉर्मेशन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। तो कुछ सिचुएशन क्या बनेगी मेरे पास, देखो यहाँ से ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज रह जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज यदि होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन ये रह जाएगा और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर देंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल एंड डबल, इधर से नहीं चलेगा क्योंकि इधर सिंगल आ रहा है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा होमोलाइटिक क्लीवेज से। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर देंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की आ जाएगी हमारे सामने कि यहाँ से तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ से तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ चुका है डबल सिंगल एंड अनपेयर्ड, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बाकी सभी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन थी। अब आप बताओ अगले में क्या होगा। तो ये वाला कॉन्जुगेशन में आ चुका है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये और ये मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से अनपेयर्ड, तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब किसके ऊपर चला जाएगा, कार्बन एटम के ऊपर चला जाएगा और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर एक समान ही है लेकिन पोजीशंस ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी में दोनों रिंग एक दूसरे के बिल्कुल सेम ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और ये मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की हमारे सामने निकल कर आएगी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखो डबल सिंगल अनपेयर्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो डबल सिंगल अनपेयर्ड, फिर से कॉन्जुगेशन चल रहा है तो आगे फिर स्ट्रक्चर बनेगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन इधर हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। अब डबल सिंगल और अनपेयर्ड फिर से कॉन्जुगेशन चल रहा है तो यहाँ से क्या होगा, फिर से ये
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इधर बॉन्डों का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये डबल सिंगल फिर सिंगल, तो यहाँ से तो कॉन्जुगेशन चल नहीं रहा है, डबल सिंगल अनपेयर्ड, यहाँ से कॉन्जुगेशन है, तो जहाँ से कॉन्जुगेशन है वहां पर ही क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ से ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाली सिचुएशन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अनपेयर्ड सिंगल डबल, यहाँ तो कॉन्जुगेशन चल रहा है लेकिन अनपेयर्ड सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन तो एज इट इज रहेगी और यहाँ पर चेंजेबल हो जाएगा। तो क्या है, ये वाला तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा, अनपेयर्ड और अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके संग मिलकर क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो डबल सिंगल अनपेयर्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम तो डबल सिंगल सिंगल अनपेयर्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, एक्चुअली 2 सिंगल बॉन्ड आने के कारण कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। तो ये हमारा केस 3 था जहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट कराकर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है। केस 4 में हम डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ देखते हैं और डबल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट होता है तो क्या क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। देखो जैसे केस 4 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, कोई एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेता हूँ, चलो एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया मैंने। अब यहाँ पर इस ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम बताता हूँ मैं आपको किस तरह से होगा। देखो ये CA और इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन एटम जिस पर एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन जो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं यानी एटम एंड सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में उपस्थित है। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कोलैटरल ओवरलैपिंग से परपेंडिकुलर सिचुएशन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर भी एक p बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोलैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है तो एक p ऑर्बिटल यहाँ पर कैसा है जो कि अनहाइब्रिड है और उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई ऑर्बिटल का निर्माण तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। अब यदि मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक्चुअली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस कारण ये क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 लोन पेयर पहले से अवेलेबल हैं तो डबल सिंगल डबल, तो क्या सिचुएशन बनेगी, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और ये और जा रहा है तो एक और लोन पेयर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ लोन पेयर 3rd हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। और इस पर एक्चुअली कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली हम यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से ना बनाकर हम दोनों को एक साथ कॉन्जुगेशन में दर्शाते हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब यहाँ पर देखो डबल सिंगल एंड वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव का मतलब वहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है तो यहाँ पर डबल सिंगल और वैकेंट हमारा केस फर्स्ट ही आ चुका है दोबारा से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
यहाँ पर कार्बन का पॉजिटिव अब खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन। और यहाँ पर अब जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया ये वाला, तो यहाँ पर इस कार्बन पर तो पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा चुका है, दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देंगे। अब एक्चुअली ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड स्ट्रक्चर, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को ही बनाते हैं, सेकंड को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब बनाई जाएंगी तो इस तरह से फर्स्ट एंड थर्ड ही बनाई जाएंगी। जैसे और बताता हूं मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये स्ट्रक्चर है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में चल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना एक बार आप कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रहा है, एक्चुअली ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है, तो वो तो ऑक्सीजन पर ही रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक्चुअली यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो चुका है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो वैकेंट हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इस कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वैकेंट को दिया जा रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट को मिलेगा तो ये और ये मिलकर दोनों क्या कर देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। और देखो आप इसमें देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होगा, उस वैकेंट को ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगी हमारे पास, ये जो रह गया वो और ये जो निकल के वैकेंट में जा रहा है, दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन एटम पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इधर हाइड्रोजन। अब एक्चुअली एक चीज और ध्यान देने की है जो मैंने ऊपर भी नहीं बताई आपको, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया था, इस कार्बन से, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से गया तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन एटम से जा रहा है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखो ये एक बेंजल्डिहाइड है, अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, देख के ध्यान से बताओगे आप एक्चुअली पुश करके इन स्ट्रक्चर्स को खुद भी ड्रॉ कर सकते हो और फिर बाद में मिलान कर सकते हो, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ कार्बन पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब इस डबल सिंगल और वैकेंट केस 1 बन चुका है हमारा, तो यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए जाएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर देंगे तो क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, और ऊपर भी एज इट इज सिचुएशन ही रहेगी। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, डबल सिंगल वैकेंट केस 1 यहाँ पर बन चुका है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो क्या स्ट्रक्चर निकल के आएगी, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक छोड़कर एक चार्ज जाता है, तो यहाँ से छोड़कर अब यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये एज इट इज ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज
नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अब यहाँ से इस पॉजिटिव को देखो, डबल सिंगल और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर केस 1 लग रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ से नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और क्या स्ट्रक्चर निकल के आती है यहाँ से, देखो ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर एक्चुअली पहले बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका था इस जगह से, ये बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर एक समान ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूँ। अब इस नाइट्रोबेंजीन में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों ऑक्सीजन सेम है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन चलेगा। अब एक्चुअली क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सेम ही चल रहा है, बस आप ध्यान से देखते चलो। तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। अब डबल सिंगल और वैकेंट वाला केस चालू हो चुका है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट को दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ऊपर भी एज इट इज सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन में ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट सिचुएशन में डबल सिंगल वैकेंट, यहाँ केस 1 बन चुका है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे, तो यहाँ एज इट इज, यहाँ पर एज इट इज, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको चले जाएंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर फिर से एक जैसी हो चुकी है, यहाँ पर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें हम, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजीन रिंग का। एक्चुअली मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के और बताता हूँ आपको। तो ऑर्बिटल डायग्राम ये इसका कुछ इस तरह से है, देखो सभी कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण एक p ऑर्बिटल यहाँ पर अनहाइब्रिड है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल्स में, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये इस तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, तो इसको मैं इस तरह से और ड्रॉ कर सकता हूँ, इन सभी के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब एक्चुअली जो बॉन्डिंग यहाँ पर हुई है वो बॉन्डिंग इस तरह भी हो सकती थी। तो देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो बेंजीन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ड्रॉ होती है कुछ, कि एक बार पाई बॉन्ड इधर और एक बार पाई बॉन्ड ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है और यहाँ बेंजीन की ये इस प्रकार दो कैकुलर स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो हमने देखा केस 1 में हमने डबल बॉन्ड को वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट करवाया, केस 2 में हमने डबल बॉन्ड को लॉन पेयर के साथ कॉन्जुगेट करवा लिया, केस 3 में हमने डबल बॉन्ड को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट किया, और केस 4 में हमने डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट किया है। अब हम केस 5 देखते हैं। केस 5 में हम लॉन पेयर का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ वैक बॉन्डिंग देखते हैं। तो देखो केस 5 में एक तो मैं यहाँ पर लॉन पेयर ले लेता हूँ जिसका वैकेंट ऑर्बिटल के साथ हम यहाँ पर ओवरलैपिंग देखेंगे, बैक बॉन्डिंग के संग हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो देखो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जहाँ पर एक लॉन पेयर होगा और एक यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा।
अब यहाँ पर क्या होगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाए और यहाँ पर इस तरह से बॉन्डिंग हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी एक तरीके से। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, CH2 प्लस CH या CH2 प्लस OH और यहाँ पर लॉन पेयर। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली लॉन पेयर, सिंगल एंड वैकेंट, तो ये वाला केस बन चुका है। अब ये लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शिफ्ट कर दे। जैसे ही कार्बन को ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गया वो और जो रह गया वो, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और O और H। अब एक्चुअली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो ऑक्सीजन पर एक लॉन पेयर रहेगा और एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में क्या मिल चुका है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और देखो CH2 प्लस नाइट्रोजन, और इधर मैं ले लेता हूँ C2H5 या CH3 और एक लॉन पेयर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है और पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वाला कॉन्जुगेशन हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और CH3। एक्चुअली नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 रह गए, तो नाइट्रोजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार CH2 पॉजिटिव फ्लोरीन, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। एक्चुअली लॉन पेयर, सिंगल एंड वैकेंट, तो यहाँ पर भी ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड फ्लोरीन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और एग्जांपल देख सकते हो आप, CH2 क्लोरीन, इसके पास भी क्या उपस्थित है, वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास एंड नंबर ऑफ एंड लोन पेयर क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन एंड यहाँ पर 2 लोन पेयर रह जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो केस 5 में वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेट होता है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो यहाँ पर एक लोन पेयर है और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन रहेगा। इस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए नाइट्रोजन से, तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 रह गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 1 2 3, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरॉन के पास, 1s2 2s2 2p1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यदि मैं इसको एक्साइटेड कर देता हूं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला जाता है और नंबर ऑफ p ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, जो पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये यदि अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास जा रहा है, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। सेम एग्जांपल है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, ये BH2, इस पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के पास सभी के पास एक एक लोन पेयर उपस्थित है, और बोरॉन के पास सभी के पास एक एक वैकेंट ऑर्बिटल उपस्थित है। अब नाइट्रोजन एक्चुअली इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं एक बार तो ये सिचुएशन करता हूं कि नाइट्रोजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है। यदि नाइट्रोजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अब देखोगे आप ध्यान से,
देखो नाइट्रोजन ने जब इधर से इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो यहां से इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक्चुअली, तो बोरॉन के 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन पर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और नाइट्रोजन के से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कोई मीन तो रह नहीं जाता है, एक्चुअली ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर से दे, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन इस ओर से देगा तो देखो क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर से देगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन इस साइड से होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा सभी पर। तो देखो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है होने को, लेकिन इनमें पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी है, इस कारण ये दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे और इसकी टोटल 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। एक्चुअली इस कंपाउंड को आपने देखा भी होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन में केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको पढ़ते हैं, या इसके अलावा हम पी ब्लॉक में भी इसको पढ़ते हैं। तो ये बेंजीन के समान है, लेकिन इसमें कोई कार्बन एटम नहीं है और कार्बन एटम नहीं होने के कारण इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है, बोराजोल बोलते हैं। इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N3B3S6, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम, तो ये देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ही सभी के पास। अब लोन पेयर और ये वैकेंट, लोन पेयर वैकेंट, लोन पेयर वैकेंट, तो सभी में क्या चलेगा, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन यदि चलेगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, बताओ आप। अब देखो एक बार तो इधर से कॉन्जुगेशन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इधर से इधर बॉन्ड बनेगा और इधर से इधर बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था कि इधर से इलेक्ट्रॉन ना देकर ये इलेक्ट्रॉन यूं भी तो दिए जा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इस कार्बन को दे दे और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो एक न्यू स्ट्रक्चर क्या बन सकती थी, है दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, लेकिन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो जाती है। तो जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड इधर फॉर्म होंगे, तो देखो दोनों में बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है और ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज अब भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एल्यूमिनियम है, बोरॉन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम, जिसमें भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, लोन पेयर सिंगल एंड वैकेंट, लोन पेयर सिंगल एंड वैकेंट, दो साइड से यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो पहले मैं इस साइड से कॉन्जुगेशन करके देखता हूँ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो क्या होगा, CH2 पर पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, क्योंकि इधर तो कॉन्जुगेशन किया ही नहीं है मैंने। ये नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव किस पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर। तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती थी, और दूसरी क्या हो सकती है इसकी कि इधर कॉन्जुगेशन ना होकर इधर यदि कॉन्जुगेशन हो रहा हो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए जाएंगे और इधर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन पर यहाँ पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे देगा तो इस पर पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन इस पर पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से डबल साइड कॉन्जुगेशन से 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की बन जाती है। तो केस 5 में हमने देखा कि किस प्रकार बैक बॉन्डिंग या एक लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट रहता है। नेक्स्ट और लास्ट केस हम देखते हैं रेजोनेंस में, जब कोई लोन पेयर किसी डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन दर्शाता हो। एक्चुअली ये वाला केस बहुत कम पाया जाता है, और जैसे क्लोरीन एटम है या फिर जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन दर्शाता है। तो देखो
केस 6 है हमारा। केस 6 में हम किसी लोन पेयर को वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको पहले, जहां पर इस प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है उसे समझाते हुए। देखो अब यहां पर मैं देखता हूं कि मेरे पास एक लोन पेयर इस कार्बन एटम पर पी ऑर्बिटल में है। फ्लोरीन की बात करें हम तो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 और सेकंड सेल से डी ऑर्बिटलों की स्टार्टिंग नहीं होती है, तो यहां पर डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल की एब्सेंस के कारण यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इसी को बात करता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड 3d0। तो देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां पर उपस्थित है क्योंकि थर्ड सेल से डी ऑर्बिटलों की स्टार्टिंग हो जाती है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां पर है और पी ऑर्बिटल में लोन पेयर है, तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस यदि यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो लोन पेयर है ये वैकेंट डी ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दें। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड Cl, अब Cl पर एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 एक्चुअली हुआ क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, जो रह गया वो और एक पहुंच रहा है वो, दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इस तरह से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेता है। और क्लोरीन पर चार्ज कौन सा जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का रेजोनेंस हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ही करेगा। अब एक्चुअली कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो ये इस प्रकार का रेजोनेंस प्रदर्शित नहीं करेंगे। देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। देखो इस केस को देखते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और जैसे ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर डबल बॉन्ड और क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इस प्रकार रेजोनेंस में हमने केस 1 के अंदर डबल बॉन्ड को वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट किया, केस 2 में हमने डबल बॉन्ड को लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट किया, केस 3 में हमने डबल बॉन्ड को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट कर लिया, केस 4 में हमने डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट किया, केस 5 के अंदर हमने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट किया, जिसे कि वैक बॉन्डिंग के नाम से भी हमने जाना था, और केस 6 में हमने लोन पेयर को वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट किया, और इस प्रकार का कॉन्जुगेशन बहुत कम पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने रेजोनेंस की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो लगभग कंप्लीट बना ली है, और नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।